हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो बच्चों में काफ़ी खुशी की खबर और उमंग दौड़ी हुई है कि आपको पता है कि जैसे बहुत दिनों से बच्चे कह रहे थे कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आएंगी। कमेंट बॉक्स भरा पड़ा था, मैंने बोला था कि आपकी जल्दी ही वैकेंसी देखने को मिलेगी। और 31 दिसंबर को न्यू ईयर से पहले योगी जी ने आपके दिल और दिमाग में धमाका कर दिया है। न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया है कि उन्होंने आपके मुंह पर 32,000 प्लस वैकेंसी फेंक के मारी कि अब बेटा कर लो तैयारी, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि आपको पता है 2027 में यूपी में चुनाव है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि चुनाव हो यूपी में और उससे पहले वैकेंसी ना आए। तो ये पहले से इतिहास रहा है यूपी का। तो आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। उससे पहले यूपी एसआई की वैकेंसी आई है, उसका एग्जाम मार्च में शेड्यूल है। इसका भी जल्दी आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो आप अपनी तैयारी को जोर शोर से अभी से करना स्टार्ट कर दें। कब एग्जाम डेट आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, रातों रात खबर आ जाती है यहाँ। तो ठीक है। तो अब इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिली, कितनी वैकेंसी किस यूआर में निकली है, कितनी ओबीसी में निकली है, सारी वैकेंसी चीज़ों पर बात करेंगे। कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्या, डोमिसाइल, इस तरीके की चीज़ें जो मेन पार्ट होता है वो सारी चीज़ों पर मैं प्रकाश डालूंगा यहाँ पे। तो जुड़े रहिए वीडियो में। और जो बच्चा चैनल पर नया है वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी आगे वैकेंसी मैं जो मैथ्स पढ़ाता हूँ वो आपको क्लास की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे और आप लगातार जुड़े रहें। ठीक है, चलिए सीधा नोटिफिकेशन पर बात करेंगे। इधर उधर की बातें नहीं करें, जो करनी थी वो मैं कर चुका। ठीक है, तो सीधा भाई नोटिफिकेशन कहाँ है हमारा, वो हम देख लेते हैं जरा। और नोटिफिकेशन बिल्कुल ये रहा। और नोटिफिकेशन आपके सामने खुलेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि आप इतने दिनों तक आपने वैकेंसी का वेट किया, तो नोटिफिकेशन खुलने का भी इंतजार कर लीजिए। ठीक है, और फाइनली आपका ये नोटिफिकेशन खुल चुका है। चलिए, और नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कह सकते हैं। सीधी वैकेंसी पे बात करेंगे। सूचना वेब एवं विज्ञप्ति, यानी कि आप UPPBP.gov.in से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के लिए सीधी भर्ती 2025, जिसका नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को आया है। और इसमें जो कुछ नई वैकेंसी एड ऑन हुई है, जो कि अलग से पहले नोटिफिकेशन आता था, वो इस बार इसी में एड ऑन करके दे रखी है। सबसे पहले आरक्षी नागरिक पुलिस पुरुष और महिला वर्ग दोनों के लिए है। आरक्षी पीएससी पुलिस सशस्त्र पुलिस पुरुष दोनों के लिए है। इसमें सॉरी, पीएससी मेल के लिए, फीमेल के लिए है। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल पुरुष के लिए है। महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी। ठीक है, चलिए। आरक्षी घुड़सवार जिनको हॉर्स राइडिंग का मन होता है, तो उनके लिए भी वैकेंसी है। जेल वार्डर की जो पहले अलग से वैकेंसी निकलती थी, इस बार इन्होंने इसी में डाल के दे दी। जेल वार्डर पुरुष महिला दोनों में निकली। अब हम बात करते हैं कि उक्त रिक्त पदों में वेतनमान, ये सारा जो आपको जो सैलरी मेन्यू उसकी बात कर रहा है, लेकिन हमें काम करना है कि अभी हमारे लिए वैकेंसी कितनी आई है। ठीक है, तो यूपी पुलिस सिविल में जो वैकेंसी रहती है इस बार ज़्यादा आई है, अच्छी बात है। अनारक्षी यानी कि यूआर कैटेगरी में 4,191 वैकेंसी। और इसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस 1,040। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ईडब्ल्यूएस वाले आर्थिक कमजोर कहाँ से हो गए, लेकिन कह सकते हैं लो है तो लो है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को 2826 वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। अनुसूचित जाति में 2198 यानी एससी, और एसटी वालों के लिए 208। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यूपी पुलिस सिविल में देखने को मिली है 10,469। ठीक है, अब हम बात करेंगे आरक्षी पीएससी। जो पीएससी में हमारी भर्ती होती थी, उसमें कितनी कितनी वैकेंसी दी है इन्होंने, चलिए बात करेंगे। यूआर कैटेगरी में 6,060, बढ़िया, एकदम बढ़िया वैकेंसी दी है इन्होंने। आर्थिक रूप से यानी कि ईडब्ल्यूएस वाले 1,512 वैकेंसी है इस बार। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 4,083 वैकेंसी। अनुसूचित जाति 3,176। अनुसूचित जनजाति 300। नंबर ऑफ वैकेंसी निकल आई है आपके 15,131, 15 रही है और 10,000 ऊपर। और बाकी जेल वार्डर और स्पेशल कह सकते हैं। ये वैकेंसी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों में श्रेणीवार केवल पुरुष के लिए। इसमें यूआर के लिए 538, ईडब्ल्यूएस के लिए 134, ओबीसी के लिए 362, और अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी 281 और 26। 1,341 वैकेंसी आपकी आरक्षी विशेष सुरक्षा बल में दे रखी है इन्होंने। ठीक,
उसके बाद महिला बटालियन, जो कि आपकी जो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। हम सीधा बात करेंगे कि हमारे काम की चीज़ ये वैकेंसी का बाइफरफिकेशन हो चुका है इनमें। अब हम बात करेंगे कौन से फॉर्म कब से भरे जाने हैं। चलिए, हमारे लिए काम की चीज़ें ये ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि यानी कि 31 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025, यानी आज से ही फॉर्म डलना स्टार्ट हो चुके हैं आपके। और 30 जनवरी 2026 तक आपके फॉर्म डलेंगे। लगभग 1 महीने का पूरा टाइम दिया इन्होंने इस बार आपको। आवेदन शुल्क जमा करने की आज से ही का आप फॉर्म भरेंगे तो आप आज से ही अपना आप क्या आवेदन कर सकते हैं और उसमें अपनी फीस सबमिट करा सकते हैं 30/1/2026 तक, यानी 30 जनवरी 2026 तक। जमा किए गए शुल्क का समायोजन तिथि यानी 31/12/2025, यानी आज से लेके 2/2/2026 तक, 2 फरवरी 2026 तक आप फीस को भी फाइनल डिपॉजिट कर सकते हैं। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पहले ओटीआर ओटीआर कराना बहुत जरूरी है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले भी हुआ था, अभी भी करेंगे, जिनका हो चुका है वो नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक चीज और है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर जो बच्चे तुक्के के सहारे जी रहे हैं तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 160 में 160 लगा के आइए, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और क्या चाहिए आपको, जब पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं, आपको पढ़ा भी नहीं, तो आप पेपर को दे सकते हैं। तो नो नेगेटिव मार्किंग, ये तो एक चीज हो गई। और देख लेते हैं क्या क्या है भाई। फीस आपको जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और आपका ओबीसी वाले बच्चों को 500 रुपये देने पड़ेंगे। एससी एसटी के बच्चों को 400 रुपये का फीस जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, देश का नागरिक होना चाहिए भाई। देश का नागरिक पाकिस्तान का वाला थोड़ी फॉर्म भरेगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ है नहीं, नोटिफिकेशन बहुत तगड़ा है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, इस बार थोड़ा सा अभी तक एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिला है। वो एक नॉर्मल हुआ करती थी कि 18 से 22 यूआर के लिए, 18 से 27 ओबीसी के लिए, एससी एसटी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जैसे पिछली वाली 60,000 भर्ती में मिला, इस बार भी मिलेगा। हो सकता है बोर्ड से आप गुहार लगाएंगे, बच्चे कमेंट करेंगे तो बोर्ड सुन लेता है। इतना नहीं, यूपी बोर्ड बहुत बढ़िया बोर्ड है हमारा, कह सकते हैं। सामान्य या ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में उनको पैदा होना चाहिए, ठीक है। ये आपको, और ये आपको एज क्राइटेरिया देखना चाहिए। 2/7/1998 से नहीं होना, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/7/2007 से बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें दे रखी है मेंशन, आपको देख लेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे आप इस एज के क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो एज रिलैक्सेशन जैसी चीज़ अभी इस बार नहीं दी है लोगों में, जो नॉर्मल हुआ करती थी पहले। चलिए, और कुछ नया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो बाकी सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है, जो उनके नोटिफिकेशन उन्होंने डाली। भर्ती प्रक्रिया में बता देता हूँ मैं आपको। भर्ती प्रक्रिया में क्या होगा, आपको पहले एक पेपर होगा जो को ऑफलाइन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल और मेडिकल होगा। दैट्स ऑल, आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन आपको तीनों चीज़ क्वालिफाई करनी पड़ेगी पहले, ऐसा नहीं कि, ठीक है। लिखित परीक्षा में ये सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट में बता देता हूँ, सब्जेक्ट आपके 4 होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता तथा मानसिक अभिरुचि या बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। यानी कि हम कह सकते हैं सामान्य ज्ञान पूछी जाएगी आपसे, सामान्य हिंदी और मैथ्स और मानसिक अभिरुचि और रीजनिंग पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए, और तो कुछ चीजें नहीं है। ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा आपका। चलिए, और तो ऐसी चीजें कुछ हैं एक्स्ट्रा, बाकी नोटिफिकेशन तो इन्होंने 35 पेज का दे रखा है, कौन पढ़ेगा इनको। हमारे जो काम का था वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। बाकी जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो अब अभी से लग जाए वो अपनी तैयारी में। थोड़ा सा हाइट वाइट की जान लेते हैं। हाइट आपको 168 चाहिए, यूआर वाले बच्चे हो और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों बच्चों के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। एससी और एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। ये फिजिकल का स्टैंडर्ड है। सीना यानी चेस्ट बोलते हैं, जिसमें आपको सॉरी यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 79 बिना फुलाए हुए और 5 फुला के, यानी 84 सेंटीमीटर फुला के उनका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि टिप और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने में फुलाव अनिवार्य है। यानी कि आपका चेस्ट अगर 5 बार 79 तो होगा, लेकिन आप 5 सेंटीमीटर नहीं इसको एक्सपेंड कर पा रहे तो वो उसमें दिक्कत का विषय है, ठीक है। चलिए, महिलाओं के लिए
152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं यानी एसटी वाली महिलाएं हैं, उनके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। ठीक है, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बाकी और चीज़ें हैं, देख लेते हैं। तो चलिए, इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। और आपको फिजिकल में क्या करना है, यानी कि 4.8 किलोमीटर की रेस आपको 25 मिनट में करनी है, वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर 14 मिनट में पूरी करनी है। तो एक फिजिकल का स्टैंडर्ड वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस की जॉब है, तो आपको भगना तो ही इधर से उधर, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे और भी देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में आया है। तो ओवरऑल में अगर यहाँ पे कंक्लूजन बताऊँ आपको, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की नंबर 32,000 प्लस वैकेंसी आई है, जिसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी दे रखी है। पहले जेल वार्डर की वैकेंसी अलग से आया करती थी, वो अभी इसमें ही एड ऑन करके दे रखी है। आपको फॉर्म भरना यानी कि 31 दिसंबर 2025 आज से ही भरना स्टार्ट हो गई, और 30 जनवरी 2026 तक ये फॉर्म चलेगी। तो आप प्लीज़ अपना फॉर्म आज ना भर के 2-3 दिन के बाद फॉर्म में कोई भी गलती ना करें, और अच्छे से फॉर्म भरें अपना। ठीक है, और तैयारी में अभी से लग जाएं, क्योंकि पेपर मेरे हिसाब से अगर यूपीएसआई का मार्च में है, तो अप्रैल या मई में आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देख लेना। फिर उसके बाद फिजिकल होगा, ये मतलब 2027 से पहले आपकी ये वैकेंसी क्लियर होनी है। तो ये चीज़ पे अपना ज़्यादा समय वक्त खराब ना करते हुए सीधा अपना तैयारी पे लगी रहिए। बाकी हमारी तरफ से जो बनेगा, चाहे आप सब्जेक्ट की बात करें, हिंदी वगैरह जो भी पढ़ाने की, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।